हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर में आज हम आपको लेसन नंबर 4 जो बचा था उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। उस उसमें आई थिंक कुछ हो गए थे, कुछ बाकी हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। उसमें आपको कुछ बताया गया था, नहीं बताया गया होगा तो आज हम फिर से ब्रीफ करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया होगा प्राकृतिक संख्या। फिर से देख लीजिए, सुनिए हम बता देते हैं। सबसे पहले बताया गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो जीरो से लेके सॉरी 1 से लेके अनंत तक हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से लेके अनंत तक हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपका हो गया होगा। इसके आगे हम कुछ बता रहे थे इसमें। उसमें उसमें ये था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है ना। पूर्णांक में जैसे माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, तो वह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है उसमें धन पूर्णांक, जिसमें प्लस में हो यानी कि सभी संख्याएं धनात्मक हो उसे धन पूर्णांक कहते हैं, और जिसमें जिसमें सभी संख्याएं ऋणात्मक हो उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया था। हम उसी के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है ना। एक मिनट वेट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा ना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि और 100 और 110, 100 और 110 के बीच के बीच के बीच अभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम आपको अभी बताएं कुछ समय पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक है ना। और कटने के बाद शेषफल 0 ना बचे, शेषफल 0। ठीक है ना। देखिए, एक मिनट रुके। कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए और शेषफल कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। आगे चलिए, देखिए, लिख लीजिए ना। सबसे पहले यहां से लिखिए, इसके बीच में कह रहा है तो 101 कामा 102 कामा 103 104 105 106 107 108 109 110, 109 तक ही लिखिए, क्योंकि यह कहाँ बोला है, बीच बोला है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, ध्यान से सुनिए। 1 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक है ना। नहीं, 105 कट जाएगा। ठीक है ना। 7 नहीं कटेगा और 109 नहीं कटेगा, बस। अब देखिए, हम आपसे पहले कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है 101 यह नहीं कटेगी, इसलिए यह हो जाएगी। 103 यह हो गई। 104 कट जाएगा, 105 कट जाएगा, 106 कट जाएगा, 107 नहीं कटेगा, यह हो गया। और 109 नहीं कटेगा, यह हो गया। तो कितनी संख्याएं हैं, 101, 103, 107 और 109। ये आपके आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 4, चार संख्या ऐसी है, चार संख्या ऐसी है जो नहीं कटेगी। ठीक है ना। आई एम राइट। ओके, नोट डाउन। हो गया। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को, देखिए एक मिनट, ठीक है। कह रहा है परिमेय संख्या को -7/9 कामा -5/11 सॉरी 21 है, कामा और 2/-13 को को आरोही क्रम में लिखिए। कह रहा है कि को आरोही क्रम में लिखिए। अब एक चीज आपको यहां से पता ये चल रहा होगा कि आरोही क्रम में, गर्मी थोड़ा ज्यादा है ना, एक मिनट। कह रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको एक चीज तो ये पता होगा कि सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको आरोही बता देते, आरोही बता देते। जैसे छोटा आ से जो स्टार्ट होता है यानी कि वह छोटे से स्टार्ट होता है, और जो बड़ा से स्टार्ट होता है यानी कि आरोही, वह ऐसे जान लीजिए जो इंक्रीजिंग है बढ़ता हुआ क्रम, और डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या जब हमको मिल जाए, जैसे 7 कितना है 9 है, यहाँ -7/9 कामा -5/21 कामा 2/13। सबसे पहले इन संख्या का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ ले लेते हैं ना, 9 13, चलिए 9 21 आगे कर देते हैं ना, 9 21 और 13। एक बार देखिए ध्यान से, 13 मत -3 यहाँ ना, एक मिनट, यहाँ -3 है, सॉरी यहाँ पे -3 है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम काटेंगे किसे, 3 से काटते हैं। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। एक चीज आपको फिक्स पता है कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 63 आएगा। नीचे माइनस है इसलिए माइनस का 63 लगाइए, ठीक है ना, हो गया। अब 9 से इसमें भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 7 बार जाएगा और -7 बार जाएगा, बट इसमें जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 49। यहाँ तक देखिए, अगर हम सही है तो चेक करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहां से भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा, 3 में इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ जब माइनस है, इस यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाग कितनी बार जाएगी, भाग जाएगी 3 दूना और 3 एकम 21, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, 42 के माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब इसको देखिएगा, यानी कि इसके भी बटे में 63 है, इसके भी बटे में 63 है, और इसके भी बटे में 63 है, ऐसे 49/63, ठीक है ना। माइनस का यहाँ लगा देते हैं, फिर कामा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस है। अभी हमने क्या किया था, जब भाग दिया था तो यहाँ माइनस आया था 3 बार, और यहाँ मिलके प्लस हो गया था, सॉरी एक बार यहाँ प्लस कर देते हैं, अब ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा 15/63 कामा, इससे जब हम भाग दिए थे तो यहाँ कितना आया था, माइनस माइनस का प्लस हो गया था, यहाँ माइनस और माइनस का प्लस हो गया था, फिर 42 हो गया, 42/63। हर समान होने पे, हर समान होने पे बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है।
यहाँ माइनस है ना, इसको सबसे छोटा आप मान लीजिएगा, यहाँ सबसे छोटा इसको मान लीजिए, ठीक है ना। यही यही ऑर्डर लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, उतारिए इसको। अगर हम कहीं पे गलत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा गलती तो नहीं है, बाकी आप देख लीजिए इसको, ठीक है ना। उतारिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, अभी इसमें सिंप्लीफिकेशन एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं हमारा गलत है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी अभी मेरा जो क्वेश्चन था वह ही आसान था, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन वही था। अभी देखिएगा जो, अच्छा एक मिनट, इसको हम पूरा लगा देते हैं, नहीं फिर आप लोग समस्या करेंगे कि सर ये ऐसे नहीं आया था। क्या क्या था? माइनस का था। एक मिनट रुकिए, फिर से हम क्वेश्चन लगा देते हैं। -7, 7 बटे में कितना था? -7 बटे में 9, कामा -15 बटे में 21, कामा 2 बटे में -3, ये था। ठीक है, हम फिर से लगा देते हैं। अब देखिए सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको पता है 63 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 63 से यहाँ 63 अलग अलग कर लेते हैं, 63 से इसमें भाग देंगे, नीचे देखो माइनस है ना, एक काम करते हैं ना, माइनस इसका भी ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसमें -1 से जब गुणा कर देंगे तो इसमें भी माइनस ऊपर चला जाएगा। अब नीचे सब प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब 9 से जब भाग देंगे तो आएगा 7, 7 से इसमें तो -49 हो जाएगा। अब 21 इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार ध्यान से देखिए, 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो एक चीज पता है कि इसका एलसीएम भी 63 आया था, 3 बार गया तो उसमें गुणा हुआ -45, ठीक है ना। आगे कामा लगाइए, इसका देखिए, इसमें जब भाग देंगे 21, 21 दोनों -42, सॉरी -42 बटे में 63, यहाँ तक आप चेक करिए एक बार। अब देखिए जब हर समान हो जाता है, हर समान हो जाता है, तो छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है? छोटी, और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपकी -20
ठीक है, थोड़ा सा आवाज की इशू थी, आवाज चेक कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले संख्या लिख लीजिए 3/2 और 3/-2। इसमें -1 और -1 से गुणा कर दीजिए। तो जब यह हो जाएगा फिर 3/2, यह 3/2 हो जाएगा। अब जब यह गुणा होगा तो यह -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, हर समान होने पे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, यह बड़ी हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, आवाज की इशू थी थोड़ा सा, बस मैनेज हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परिमेय संख्या परिमेय संख्या 0/1 और -1/2 में कौन बड़ी है, में कौन बड़ी है। लिख लीजिए 0/1 और -1/2, हर बराबर पहले कर लीजिए, इसमें 2/2 से गुणा कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब इसका 0 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, फिर -1/2 हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि हर समान होने पे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो ये यह -1 है और 0 है, इसलिए यह कौन सी हो जाएगी, यह बड़ी हो जाएगी, क्योंकि -1 छोटा है और 0 क्या है, बड़ा है, इसलिए यह बड़ी हो जाएगी और यह छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच दो दो असमान दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। पहला ऑप्शन है 100, 110, 1000 और इनफाइनाइट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, हमारे हिसाब से 1000 ज्यादा लग रहा है, इसलिए यही सही होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। पहले का ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। इसमें से बताइए कौन सा सही है।
ठीक, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जीरो क्या है, जीरो पूर्ण संख्या में आ जाएगी। एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या में आ जाएगी, यह ऋण पूर्णांक में आ जाएगा, और जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 21 की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती की 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या क्या है। यहाँ हम ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23। अच्छा, एक चीज आपको फिक्स पता है, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो इसमें आपको पूछा क्या है, अनुवर्ती। आप बताइए कौन सा सही है। देखिए 20 यह पूर्ववर्ती है, यह पूर्ववर्ती है। 21 यह क्वेश्चन में दिया गया है। 22 यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, बट सबसे ज्यादा हम इसी की तरफ जाएंगे क्योंकि 2 बार अनुवर्ती की बात किया है, इसलिए आपका 23 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा यहाँ से, नहीं फिर आप क्या करेंगे, भरमेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसमें आपको दिया है 22/7, 0.69 पाई और 5/16। देखिए थोड़ा सा और बताइए कौन सा होगा। कह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या है। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 और इनफाइनाइट। बताइए कौन सा सही है इसमें से।
या 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जाइएगा, आनंद, ठीक है ना। यही आपका आज का क्वेश्चन था, जो हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए थे, और यह आपका एक्सरसाइज जो था 4 यह कंप्लीट है। कल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर, लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ठीक है ना। थोड़ा बीच में आवाज का डिसबैलेंस हुआ है, उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।